हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीकेंड सेशन के अंदर। ठीक है, वीकेंड्स का दिन है और जैसे ही मैं आप लोग को अभी मैंने मैसेज डाला था कि इतना ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ट्रेड करो। ठीक है, जब मार्केट का थोड़ा सा हाल नरम गरम दिखे तो अक्लमंदी इसी में होती है कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, सोचो समझो कि मार्केट में अभी क्यों थोड़ा सा ठहराव आ रहा है, वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है। बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी राइट नाउ चल रहा है कुछ 30,000 समथिंग चल रहा है। और इथेरियम की मैं बात करता हूँ तो इथेरियम मजबूती के हिसाब से ठीक है, 2100 के आसपास खड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इथेरियम मजबूत रहेगा, बीटीसी थोड़ा लड़खड़ा रहा है। और जो ऑल्ट कॉइन्स थे उन्होंने अभी तक अपनी अच्छी खासी ऑलरेडी एक क्विक रैली दे दी है, मतलब कि इतनी तगड़ी नहीं, बट हाँ जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक क्विक वन होगा और इसके बाद से हम आगे देखेंगे इसके अंदर रैली। बट ये क्विक वाली थी जिसमें किसी ने 15% दिया, किसी ने 20% दिया, किसी ने 10% दिया। ओके, अभी थोड़ा सा ठहराव में है, ऑल्ट कॉइन्स टूटे नहीं हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो थोड़ा सा हॉल्ट्स के अंदर मैं ये कहूँगा कि एक दो दिन का थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ भी चल रही हैं और जैसे कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, दैट इज़ रिगार्डिंग द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और उनकी जो चेयरपर्सन है, एक लेडी है, उनका मेरे को नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट शी टोल्ड दैट ईसीबी जो है वो भी अपनी एक डिजिटल करेंसी बहुत जल्दी लाने वाले हैं और बहुत जल्दी लाना है ताकि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको क्रश किया जा सके। ठीक है, उसको हटाया जा सके। उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, फाइनेंशियल सेक्टर ये सब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, तो अगर वो क्रिप्टो करेंसीज आ जाती है, फिएट करेंसी हट जाती है, तो भाई उनका तो सारा मामला गवर्नमेंट का पूरा डगमगा जाएगा। ठीक है, कहीं से कुछ पैसा ही नहीं आएगा हाथ में। ठीक है, तो वो किसी भी तरह से इसको नहीं चलना देना चाहते हैं। ओके, दबा देना चाहते हैं। ओके, और दे आर वर्किंग ऑन देयर बेस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं और मैं यही कहूँगा कि देखिए थोड़ी सी हम कुछ बातें भी कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हमेशा चार्ट देखें। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे बस अपनी चेयर को पूरी वो एक स्लीपिंग चेयर जैसी बना के मैं उसको लेटा हुआ हूँ और एकांत में रहते हो, थोड़ा सा वक्त निकाल के सोचो कुछ बातों को। और अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हैं, नए आए हैं, तो सोचने पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अगर सही रिज़ल्ट आएगा तो क्या होगा, अगर ख़राब रिज़ल्ट आता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉस होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर अभी तक आप ट्रेड कर रहे हैं और उन ट्रेड के अंदर सपोज़ करो आपको लॉस हो रहा है, तो क्यों लॉस हो रहा है, क्या आपने उसके बारे में कुछ निकाला है डिटेल्स से, क्या गलतियाँ कर रहे हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग का एक पार्ट है। ट्रेडिंग का एक मतलब ये नहीं हो गया कि सीधा हमने ये चार्ट्स ओपन किए और हम ऑप्शंस ट्रेडिंग्स करने बैठ गए। ठीक है, कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, उसमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, प्रीमियम बहुत कम लगता है, सब लोग वो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी अच्छा है, कॉल के अंदर पैसा है। मैं इसके एक तैयारी कर रहा हूँ, एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा कि हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस। ओके, कॉल ऑप्शंस पे लोग कहते हैं कि 70-80% को नुकसान होता है, लेकिन ठीक है कुछ लोगों को होता है तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ठीक है, पुट वालों को क्यों फ़ायदा होता है, तो हर कोई पुट के अंदर जा नहीं सकता है। ठीक है, तो हम क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और क्योंकि ऑप्शन जो होता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी तैयारी कर रहा हूँ एकदम लेमन लैंग्वेज में, ताकि 10वीं 12वीं वाला बच्चा भी जो होगा वो भी इसको समझ सकेगा। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ ट्रेड वगैरह करें। ट्रेडिंग का एक और पार्ट ये होता है कि ट्रेडिंग में हमसे जो गलतियाँ होती हैं, जो लॉस होता है, ठीक है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में सोचना। ठीक है, सोचना जो होता है, इट इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। ओके, आप में से ऑनेस्टली मैं कहूँ, हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। सिर्फ फटाफट हाँ भैया, अब मोबाइल पे कहीं से सिग्नल मिल गया, तुमने ये कहा, हमने बाय कर लिया, ये कर लिया, कभी हो गया प्रॉफिट, कभी नहीं हुआ। ठीक है, फलाना ठिकाना, ये सब चलता रहता है। और आधा टाइम जो होता है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब के अंदर ही हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, मैं ट्विटर पे आता हूँ, बट आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत कम ट्विटर पे आता हूँ। ओके, हाँ जब भी कुछ टाइम मिला, ये किया, कुछ टाइम पास हुआ, तब कर लिया, मजाक मस्ती कर ली। ओके, अदरवाइज़
ट्विटर है, यूट्यूब जो है, इस पे आप जितना ज़्यादा जाओगे आपको एडिक्शन हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। यूट्यूब में भी हम शॉर्ट्स देखते हैं, स्क्रॉल करते आते हैं, साला ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है? टाइम ख़त्म हो जाता है लेकिन वो शॉर्ट्स ख़त्म नहीं होते, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बचो। और जो नए लोग हैं जो ट्रेडिंग के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको ये कहूँगा कि मैं बेसिक से सारी चीज़ों को समझो, ओके? और थोड़ा मेहनत करो यार। लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से ट्रेडिंग के अंदर कर रहे हैं, फिर कहीं जाके वो एस्टैब्लिश हो पाए हैं। तो आप ये क्यों सोचते हो कि भाई हफ्ते भर के अंदर, 15-20 दिन के अंदर मैं सब कुछ कर लूँगा, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर भी हैं, एनालिसिस के अंदर भी हैं, फंडामेंटल्स के अंदर भी हैं, और मार्केट में फोमो होता है, किस तरह का फोमो होता है, कौन स्टार्ट करता है, व्हील्स कैसे हिसाब से सोचते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके? और बाकी हम वो बात करते हैं, एफएमसी की बात करते हैं, फेड की बात करते हैं, वो कब इम्पैक्ट करता है, कैसे करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को ये कह सकते हैं कि बेसिक्स है, जो आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग करते समय। अगर हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो भाई बैंकिंग आवर्स को पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं? अगर हम जीबीपी यूएसडी में करते हैं या जीबीपी जेपीवाई में करते हैं तो हम यूके के बारे में क्या निकल के आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इकोनॉमी के बारे में क्या अपडेट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसमें भी मेहनत तो है, ठीक है? चीज़ ईज़ी है कि भाई देखो, आप अपने ऑफिस में बैठे हो आराम से और एसी के अंदर बैठे हो और आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन समझ भी आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे बस ये कहना चाहूँगा, ठीक है, कि देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ओके? आप ये मत सोचो कि यार मुझे लॉस हो गया। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रेडिंग से इसलिए भी एग्ज़िट कर लेते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि भाई इसमें हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसमें हमें लॉस हो रहा है, साला लॉस ही लॉस हो रहा है, ठीक है? इससे अच्छा तो स्टॉक्स में था, स्टॉक में करते हैं लॉस हो रहा है यार, इससे अच्छा तो फॉरेक्स था, फॉरेक्स में लॉस हो रहा है, इससे अच्छा तो क्रिप्टो में प्रॉफिट होता था, ठीक? तो प्रॉफिट एंड लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जिस दिन आप लॉस को संभालना सीख गए, प्रॉफिट अपने आप बनेगा। जो भी आपके पास पूंजी है, ठीक है, उसके ऊपर रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेशन करो, ठीक है? एक बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाली हुई है कि रिस्क एंड मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है, और जो भी हमारा अकाउंट बैलेंस है उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो हमें ट्रेड करना है, ठीक है? और हम लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा एसएल किस हिसाब से होना चाहिए, क्या कैलकुलेट करते हैं हम एसएल को लेके, और क्वांटिटी किस हिसाब से उसमें से निकल के आती है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप वीडियोस पुरानी देखेंगे, ठीक है? तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड इज़ आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेडिंग जो आपको करना है, ओके? तो उसके ऊपर फोकस करो, इन सब चीज़ों को समझो। 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, नहीं समझ रहा, समझते जाओ, महीने भर ट्राई करो, 101% समझ आएगा आपको, ओके? और उसके बाद से जो बिगिनर्स हैं मैं उनको ये कहूँगा कि टाइम निकालो अपने लिए, अकेले एकांत में बैठो और सोचो कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि उसका आंसर जो होगा वो आप खुद दे पाओगे, कोई तीसरा बंदा आपको नहीं समझाएगा, ठीक है? आपके जो सवाल हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, या ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कि नहीं हो पा रहा है, या कुछ मेंटली आपको लग रहा है कि यार नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आपको जो मोटिवेट करेगा वो आप खुद हो। आपसे बढ़कर और कोई बंदा नहीं है जो आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है? हम वीडियोज़ वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जोश आ जाता है, लेकिन नहीं, आपको खुद अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मुझे इस हिसाब से करना है, ठीक है, मिस्टेक हुई है, उसको इस हिसाब से मुझे सुधारना है। आज मैंने इतने सारे ट्रेड लिए, लॉस होने के बावजूद भी नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो ये जस्ट मैं एक नॉर्मल एक वीडियो कर रहा हूँ तो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बैठ के थोड़ी सी अभी चीज़ों को सोच रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और नेक्स्ट ट्रेड मुझे कौन से लेने हैं, कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लेने हैं, आप लोग के साथ क्या शेयर करना है। उसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें पे वर्कआउट कर रहा था, तभी मेरे माइंड में आया कि चलो यार थोड़ी ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और बाद में एक दो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, ऑप्शंस के ऊपर भी मैं लेके आने वाला हूँ, ओके? उसको कैसे करना है, प्लस एक और मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी जस्ट शेयर करूँगा थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे बाद, जहाँ पे हम कोई भी ऑल्ट कॉइन है
लो टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स की चार्ट पे, उसकी वॉल्यूम को देखकर हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये प्राइस कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। 80 to 90% एक्यूरेट रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वो BTC और इथेरियम के ऊपर बताया था, डैट इज़ ऑन द लिक्विडेशन पार्ट, कि किसकी लिक्विडेशन कहाँ होती है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे। और ऑल्ट कॉइन्स का बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कैसे करना है, तो ऑल्ट कॉइन्स की मैंने कैलकुलेशन निकाल ली कि एग्जैक्टली एट व्हाट लेवल, व्हाट पॉइंट, व्हाट परसेंटेज दे गेट्स लिक्विडेटेड, तो वो आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और कुछ बातें अगर दिमाग में घुसी होंगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।